तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गोडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गोडजिला कोंग को हराने की बात समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गोडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कोंग का घर था असल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोंग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वही हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कोंग उस बच्चे की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची न तो बोल सकती है और न ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम कोंग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्रे को खेलकर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वाल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कोंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गोडजिला फिर से वहाँ पर न आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन दूसरे को फील कर सकते हैं तो कहीं दोबारा ऐसी लड़ पड़े। अब क्योंकि कोंग पहले ऐसी काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन बोर्ड एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और ये गोडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गोडजिला दर से बाहर निकाल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटल है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गोडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है और गोडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गोडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो अग्रेसिव गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ऑनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गोडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसिन। लेकिन यहाँ पर मेडिसिन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गोडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गोडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वो इस न्यूज को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था गोडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसिन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गोडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसिन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे टाइटल इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गोडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसिन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गोडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसिन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर चक्कर क्या है, गोडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक भी होते हैं। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहां पर टाइल्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम हॉलो अर्थ है, कि छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में यह अर्थ टाइटल एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलता है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज सी एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटल एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग से एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गोडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन ऐसी पूछता है कि आखिर हम उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया।
यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है, जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने की ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक कौन की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं, और ये फीमेल डॉक्टर कौन की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन को उसके घर पर भेजना चाहिए, और उसका घर होलो अर्थ है क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते, और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गोडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कौन सिर्फ होलो अर्थ में ही सेव सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए अग्री हो जाती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कौन को होलोवर्ध की तरफ ले जाने लगते हैं। कौन को ये लोग चेन जैसे बांध कर ले जा रहे थे। कौन की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कौन से शहरों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कौन को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बंधा हुआ है। आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गोडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गोडजिला को पाए, जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गोडजिला और कौन की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मास्टर का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसिन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गोडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कौन वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गोडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि अब क्योंकि गोडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कौन को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन खोल देनी चाहिए ताकि वो गोडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गोडजिला बाहर आ जा है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कौन को पता चलता है कि गोडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गोडजिला रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गोडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों की प्लेन होते हैं गोडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गोडजिला कौन वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गोडजिला उन लोगों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गोडजिला उनके शिप को पलट देता है जिससे कौन और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं।